प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं प्रभु का दास पास्टर जगन शिंदे आप सबसे परमेश्वर के वचन को लेकर रूबरू हो रहा हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ वीडियो में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझसे बातें की और मैंने परमेश्वर की उन बातों को अपने भाइयों और बहनों के साथ में YouTube के माध्यम से शेयर किया। और आज का मेरा जो विषय है वो विषय है घाव, जख्म। ये जो जख्म होते हैं, ये जो घाव किए जाते हैं, ये हमारे शारीरिक जीवन के लिए और आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर जो घाव होते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफी हानिकारक सिद्ध होते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज जिस विषय को लेकर मैं आया हूं उस विषय का नाम है घाव, जख्म। तो आइए इन विषय को लेकर कुछ वचनों में जाने से पहले हम 1 मिनट की प्रार्थना करें ताकि प्रभु का प्रगटीकरण हमें मिले और इसके द्वारा हम सब आशीष पाए। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करें। हमारे महान जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आपके कृपा के आसन के सामने समर्पित होते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और अच्छे समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, आज आपने जो विषय मुझे दिया है, जिस विषय का नाम घाव है, जख्म है, अपने लोगों के लिए ये विषय आशीष का कारण बने, बढ़ोतरी का कारण बने। परमेश्वर आपकी दया को स्वीकारने का कारण बने। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना आपके बेटे, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, घाव के विषय में बाइबल में हमने जब पढ़ा, यशायाह की पुस्तक में अगर हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका जो 53वां अध्याय और 5वें वचन में जो वर्णन किया गया है कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, सलीब पर मारे गए और उनके शरीर पर जितने भी जख्म हुए हैं, लगभग 6 या 7 जख्म उनको हुए हैं। सर पर कांटों का ताज और पीठ पर कोड़े की मार, हाथों में खीले और पैरों को भी खीले, और हमारे फसली में भाले को खुपसा गया। यीशु मसीह के फसली में जो भाले को खुपसा गया, ये जो घाव है, ये जो जख्म है, वास्तव में यीशु मसीह ने कुछ पाप किया या यीशु मसीह की कुछ गलती थी या यीशु मसीह का कुछ अपराध था इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है। वास्तव में हमें अपने आप को कुछ समय के लिए यीशु मसीह के जगह पर हम अपने आप को क्रूस पर देखें और इस बात का हम अंदाजा लगाएं, ये जो सजा है, ये जो घाव है, ये प्रभु के लिए नहीं, ये हमारे पापों के लिए है, हमारे अपराधों के लिए है, हमारे गुनाह के लिए है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वो शारीरिक घाव जो प्रभु ने हमारे लिए सहे,
उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमें चंगाई मिले, हमारे पापों की क्षमा हो जाए और इस संसार के अंत में जब इस संसार का न्याय होगा तो हम उस न्याय से बचे, परमेश्वर के क्रोध से बचे और हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार का अर्थ यही है, बचाए जाना, सुरक्षित हो जाना। परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार यीशु मसीह ने किया है। उस सलीब के ऊपर घाव सहते हुए, अपमान को सहते हुए, वह वास्तव में हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए था। आइए हम यशायाह का वो वचन पढ़ते हैं। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ता हूं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। यहां लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु ने हमारे घाव को अपने ऊपर लिया ताकि हम चंगे हो जाए। लेकिन आज यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हम प्रभु के लोग, मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा, उनका और अपना तो कोई मेल है ही नहीं, कोई साम्यता नहीं है, लेकिन हमारे ही बीच में हमारे ही भाई, हमारे ही बहन, हमारे ही प्रभु के लोग एक दूसरे को आज भी घाव दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये घाव कौन से हैं। यदि हमने अपने मुंह से किसी को दुखी होने वाली बात कही है, किसी के मन को ठोकर लगने वाली बात कही है, हमारी बातों से अगर किसी का मन दुखी हुआ है, तो एक प्रकार से, एक तरीके से हमने अपने भाई के मन के ऊपर, हमारे भाई के जीवन के ऊपर शब्दों का ये घाव कर दिया है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ घाव हम कर तो देते हैं, लेकिन उसकी मरहम पट्टी करना भूल जाते हैं। और घाव वो चीज है, अगर सही समय पर उसकी मरहम पट्टी ना की जाए तो उसका जो इन्फेक्शन जो है वो सारे शरीर में फैल जाता है और फिर कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। उस जख्मों का जो जहर है सारे शरीर में फैल जाता है और उस एक जख्म की वजह से सारा शरीर दुखी हो जाता है, कभी कभी तो नष्ट भी हो जाता है। यह बाइबल का एक डिसिप्लिन है, बाइबल का एक नियम है कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जिससे कि हमारे भाई के लिए हम ठोकर का कारण बने, उसके लिए हम रुकावट का कारण बने या हम उसके लिए श्राप का कारण बने। बाइबल हमें बताती है कि आपके मुंह से ऐसे ही शब्द निकले जिससे कि हमारे भाई को, हमारे बहन को परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त हो, आशीष प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं।
माफ कीजिए, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि मेरी ओर से कभी किसी को कोई जख्म नहीं हुआ है। हम जाने अनजाने में कई बार ऐसे शब्दों के द्वारा एक दूसरे को जख्म देते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हम अपने भाइयों के विषय में कभी कभी कुछ गलत बातें बोल देते हैं। एक उदाहरण, कुछ साल पहले मैं परमेश्वर के एक सेवक के घर पे गया था और वो सेवक परमेश्वर के बहुत अच्छा अभिषिक्त है, परमेश्वर की सेवा करते हैं और काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है। एक बार मैं उनके घर पर गया और हमारी ऐसे ही कुछ बाइबल के आधार पर चर्चा चल रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उस समय उन्होंने मुझे एक बात बड़े दुख के साथ बताई। बोली, जगन ब्रदर, एक ब्रदर ने मुझे कहा कि आपने जो 2 सेवक के पोस्टर बनाए हुए हैं, वो पोस्टर के नीचे से आपने जो आग निकलती हुई दिखाई है, वो ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों सेवक नरक की आग में जल रहे हैं। प्रभु के उन दास ने मुझे जब ये बात को बताया तो मैं बहुत दुखी हुआ। क्या यह जरूरी है? हम प्रभु के एक सेवक के विषय में ऐसे बोलना जरूरी है क्या? मजाक में हो, हंसी मजाक में हो या गंभीरता से हो, क्या इस प्रकार से अपने भाई के लिए भविष्यवाणी करना क्या सही है? जरूरी है? मैं समझता हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? एक जख्म बन जाता है और वो जख्म कितने भी साल तक याद रहता है और भूला नहीं सकते। और जितने समय तक वो जख्म हम याद रखते हैं, उस जख्म को लेकर अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, उसका जो इन्फेक्शन जो है, उसका जो साइड इफेक्ट है, वो सारी जिंदगी हमको तकलीफ देता है। एक बहन ने ऐसे ही एक बहन से बात की थी, बहनों की बातें चल रही थी। वो कुछ जगह पे काम कर रहे थे, साथ में मिलकर काम करती थी दोनों बहनें। अब उसमें एक बहन को 2-3 बच्चे थे और एक बहन को बच्चे नहीं थे। शाम का समय था और जहां वो काम करते थे वहां के मालिक ने उनको जल्दी छुट्टी नहीं दी। तो वो जो बहन जिनके बच्चे थे, वो मालिक से बोल रही थी कि छुट्टी का समय हो चुका है, हमें छुट्टी दे दीजिए, हम जाना चाहते हैं। तो वो बहन जो जिनको बच्चे नहीं थे, वो बहन ने बोला, अरे थोड़ी देर और काम कर लेते, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा ही तो काम बाकी, 10-15 मिनट और रुक जाते। तो बच्चे वाले बहन ने उनको क्या बोला, अरे तेरा क्या है, तेरे क्या बच्चे हैं क्या? मैं क्या तेरी तरह बांझ हूं क्या? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा इंतजार करते हैं, मैं तेरे जैसी बांझ नहीं हूं। एकदम नॉर्मली बोल दिया। वो बहन के दिल में जख्म बन गया। वो बहन रोने लगी, क्या मुझे बच्चे नहीं, इसमें मेरी कुछ गलती है? और क्या ऐसा बोलना जरूरी था? इन शब्दों का इस्तेमाल करके मेरे हृदय पर घाव करना जरूरी था? वो बहन ने इन शब्दों को सुना और रोने लगी। उसके बाद ये बात मेरे तक आई, मुझे भी काफी दुख हुआ। मैंने उस बहन से कहा, बहन आप निराश मत हो, देखिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप निराश ना हो, प्रभु आपको भी बच्चों की आशीष जरूर देगा। क्या जरूरी है? एक दूसरे के मनों को दुखाकर एक दूसरे के दिल को तोड़ना जरूरी नहीं है। ये शब्द काफी सोच समझ कर बोले जाने चाहिए, क्योंकि संसार में हमारे जो शारीरिक जख्म है उसके लिए तो दवा है,
डॉक्टर भी है। हर प्रकार के शारीरिक जख्म के लिए ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर हमारे मन के ऊपर घाव हुआ और अगर हम डॉक्टर के पास गए और उनसे कहा, साहब, डॉक्टर साहब, मेरे हृदय पर, मेरे मन पर घाव हुआ है, किसी ने मेरा दिल दुखाया है, आप उस जख्म को भरने के लिए कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर कहेंगे, इसके लिए तो कोई दवाई नहीं है। सच में इन जख्मों के लिए संसार में कोई भी दवाई नहीं है। फिर आप ये जख्म कैसे भरे जाएंगे? मां अपने बेटी के विषय में गलत भाषा बोलती है, बेटियां अपने माँ बाप के विषय में गलत भाषा बोलते हैं, पड़ोसी पड़ोस के विरोध में गलत सलत भविष्यवाणी करते हैं, शापित शब्दों का उच्चारण करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमने भी सुना है, कई उदाहरण हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के आशीष पाए हुए लोग हैं। इसलिए हमारे शब्द हमारे शत्रु के लिए भी आशीष के ही शब्द होने चाहिए। हमारी भविष्यवाणी आशीष की ही भविष्यवाणी होनी चाहिए, ताकि किसी के दिल पर, किसी के मन पर हमारे द्वारा कोई जख्म ना किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जख्म होते हैं और जख्म देने वाले जख्म देकर चले जाते हैं, लेकिन फिर उसकी मलहम पट्टी करना भूल जाते हैं। और जब मरहम पट्टी नहीं की जाती तो वो जख्म सड़ जाते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो जख्म वाला व्यक्ति मर भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जख्म अगर हमने किसी को दिए हैं हमारे शब्दों के द्वारा, तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये किसी डॉक्टर के पास नहीं है। बाइबल में एक रास्ता हमें बताया गया है। वो जख्म पर मलहम लगाने का एक ही रास्ता है कि हम क्षमा करें। हमारे विरोध में अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम उनको क्षमा करें, और हमने अगर किसी के विरोध कुछ कहा है, किसी के विरोध में कुछ कहा है, तो हम भी उनसे क्षमा मांगे, ताकि वो जो जख्म है वो भर जाए। जैसे कि आप कुछ वचनों को पढ़ सकते हैं। मैंने जैसे यशायाह की किताब से बताया कि यीशु मसीह ने 6-7 ऐसे जख्म सहे हैं जो हमारे पापों के लिए थे। लेकिन आज भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को जख्म देते हैं और वो जख्म देने के बाद उसकी मरहम पट्टी करना भूल जाते हैं। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ वचनों के द्वारा हम उदाहरण को लेते हैं। मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय से 14वीं और 15वीं आयत, 14-15 वचन से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। आप इन वचनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखिए, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। जब हम किसको क्षमा करते हैं तो उनके जख्म मर जाते हैं, और जब हम क्षमा मांगते हैं तो हमारे जख्म मर जाते हैं। वो जख्म जो हमारे हृदय पर किए गए, हमारे मन पर किए गए।
कुछ गलत शब्दों के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम मत्ती की पुस्तक से देखेंगे, उसके 18वें अध्याय और 21-22 वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती की पुस्तक से ही मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती की पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ 18वें अध्याय और उसकी 21 और 22 वचन में। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? कितनी बार मैं उसको क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक हमें एक दूसरे के लिए क्षमा करना जरूरी है। देखिए, ये तो संभव ही नहीं कि हम मनुष्य हैं और गलती नहीं कर सकते। ये तो आदम के जमाने से आज तक मनुष्य हर बार कुछ ना कुछ गलती करता ही है, कुछ ना कुछ अपराधों में फंसता ही है। लेकिन परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया ये हर दिन नई होती है, हमें नयापन देती है यदि हम अपने निर्णय में पक्के हो जाए, अपने मन में ये ठान ले कि हाँ प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं और मैं क्षमा करना भी चाहता हूं। इससे हम एक दूसरे की मरहम पट्टी करते हैं, एक दूसरे के जख्मों को हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक घटना उत्पत्ति की पुस्तक में भी है। आपको मैं उस घटना के विषय में बताना चाहता हूं कि जो यूसुफ थे, यूसुफ के भाइयों ने मिलकर यूसुफ को घात करने का प्रयास किया, उनको एक गड्ढे में डाल दिया ताकि वो मर जाए, और उनके पिताजी को याकूब को जाकर यह बताए कि तेरा जो बेटा है यूसुफ, किसी जानवरों ने उसको फाड़कर खा लिया। हम ऐसा जाके अपने पिताजी से, याकूब से बोलेंगे। उस गड्ढे में डाल दिया, और उनमें से एक भाई ये सोचकर उसको गड्ढे में से निकाला कि नहीं, हम इसका घात करें, ये ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, उसी रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे, उनके पास यूसुफ को बेच डाला, दास होने के लिए यूसुफ को बेच डाला। क्या होता है इस घटना में? मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि सब भाई मिलकर एक भाई को गड्ढे में जब डालते हैं तो उस भाई के मन पर क्या बात बीती होगी, उस भाई के मन में क्या आया होगा कि मेरे अपने भाई मुझे गड्ढे में डाल रहे हैं, मेरे अपने भाई मुझे किसी और के हाथ में बेच रहे हैं। क्या उस भाई का दिल दुखा नहीं होगा? उस भाई का मन खेदित नहीं हुआ होगा? जरूर वो रोया होगा, और उसने अपने मन में सोचा होगा, ये मेरे भाई होकर भी इनके अंदर इतनी दुष्टता कैसे? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो यही कहा था कि सपने में मैंने ऐसा ऐसा देखा, और उनको वो सपने का अर्थ बताया। मैं सिर्फ अपना सपना उनको बताया, उसके ऊपर वो बुरा मान गए, और इसके लिए मुझे गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे में से निकाल के आप किसी के पास बेच डाला। निश्चित तौर पर यूसुफ के मन में जरूर एक जख्म तैयार हुआ। खुशी खुशी तो यूसुफ बेचे नहीं गए होंगे, और जिनको बेचा उनके पीछे वो खुशी खुशी तो नहीं गए होंगे। जाहिर बात है
एक 16-17 साल का जवान यंग लड़का, उसके मन में जख्म जरूर हुआ होगा। अब यह अलग बात है कि उसमें से भी परमेश्वर ने कुछ अच्छाई को निर्माण किया, कुछ अच्छाई को जन्माया, कि यूसुफ के मिस्र में जाने से उसके घराने को उस अकाल की परिस्थिति में बचाया गया। वो तो ठीक है कि वो परमेश्वर है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने उस बुराई में से भी अच्छाई को उत्पन्न किया, लेकिन यूसुफ को तो बुरा जरूर लगा होगा जब उसके साथ में यह हादसा हुआ और अपने भाइयों के द्वारा हुआ। कोई दुश्मन ऐसा करता तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई जरूर उसके जख्म, कई सालों तक उसके हृदय में वो जख्म थे। कुछ सालों तक वो जख्म उन्होंने अपने दिमाग में रखे थे। और फिर जब याकूब, उनके भाई जब मिस्र देश में आए, वो सारी कहानी तो आप जानते होंगे कि अकाल की उस परिस्थिति में यूसुफ ने ही उनका पालन पोषण किया, उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। और उसके बाद में जब याकूब गुजर गए, बाइबल बताती है जब वो अपने लोगों में जाकर मिले, यानी कि वो मर गए, तब यूसुफ के भाई बहुत डर गए थे कि अब हमारे पिताजी गुजर गए, अब हमारा भाई जो है वो यूसुफ उस पुरानी घटना का बदला हमसे जरूर लेगा, क्योंकि हमने उसको गड्ढे में डाल दिया था और दूसरों के हाथ में उसको बेच डाला था। ये जरूर अब हमसे बदला लेगा। उनके मन में उनको डर सता रहा था। फिर उत्पत्ति की पुस्तक से मैं उस वचन को पढ़ता हूं। देखिए वहां पर क्या हुआ। 50वें अध्याय में वो घटना जब हुई, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 50 अध्याय उसका 15 वचन से आगे है। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। पूरा पलटा यूसुफ हमसे जरूर लेगा, इस बात का डर यूसुफ के भाइयों को सता रहा था। जब याकूब मर गए तब 16वें वचन में ऐसा लिखा, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहना भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उसके बाद में लिखा है, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। अपने भाइयों के मुंह से इन बातों को सुनकर यूसुफ रोए। अब रोए इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात को समझ लिया कि हाँ, मेरे भाइयों को उनके किए पर पछतावा हुआ है, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और आज उस गलती के लिए वो मुझसे क्षमा मांगते हैं। जरूर काफी सालों का समय गुजर गया ये क्षमा मांगने के लिए। कई सालों तक वो जख्म यूसुफ ने अपने दिल में जमा करके रखे थे और रोने के द्वारा वहां यह बात सिद्ध होती है कि यूसुफ ने पूरे हृदय से, पूरे मन से अपने भाइयों के अपराधों को क्षमा किया और क्षमा करते समय यह भी कहा कि मेरे प्रिय भाइयों, तुमने जो कुछ
किया है उसके विषय में बुरा मत मानो। यह तो परमेश्वर की योजना ही थी कि तुमसे पहले मैं मिस्र में पहुंचूं, ताकि अकाल के समय में तुम्हारा लालन पालन पोषण हो पाए, तुम्हारे बच्चों को संभाला जाए, तुम्हारे पशु ना मरे। अकाल के उन दिनों में तुम्हें संभालने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे मिस्र में तुमसे भी पहले भेजा। और आज देखो, मैं मिस्र का प्रधान हूं, सारी चीजें मेरे अंडर में है, मेरे पास में है। फिरौन राजा ने बहुत भरोसा किया मुझ पर, सारी चीजें मेरे पास दी हैं, अच्छे से अच्छी चीजें मैं तुमको दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं पालूंगा, तुम्हारा मैं पालन पोषण करूंगा, चिंता मत करो, मैं कोई प्रकार का बदला तुमसे नहीं लूंगा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। यूसुफ के वो जख्म भर गए और भाइयों को भी थोड़ा हल्का महसूस हुआ, क्योंकि वो डर उनके मन में था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं। आजकल वातावरण ऐसा है, बच्चे भी माँ बाप का जैसे चाहिए ऐसा आदर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अपमानजनक शब्दों में व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं। कई बार परमेश्वर के सेवकों के साथ भी कुछ बातें गलत घटित हो जाती है, उनके हृदय में वो जख्म हो जाता है। आवश्यक है, अगर हमने अपने अगुवे के विरुद्ध में, हमारे पास्टर के विरुद्ध में कुछ कहा है, तो हम पूरे विनम्रता के साथ में उनसे जाकर क्षमा मांगे, ताकि उनका वो जख्म भर जाए जो हमारे द्वारा दिया गया था। और अगर पास्टर ने या अगुवे ने भी अगर अपने मंडली के लोगों के विरोध में कुछ कहा है, जिनसे कि मंडली के कुछ लोगों के हृदय में भी वो जख्म बन गए, उनका मन जख्मी हो गया है, तो बिना संकोच किए सेवकों ने भी अपने लोगों को क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि ये जख्म किसी भी हॉस्पिटल में चंगे नहीं होते हैं। इनका इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं है, लेकिन जो वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसके अंडर में सब कुछ है, उसको छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल बताती है, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं और मुझे मालूम भी नहीं। परमेश्वर ने ही इस धरती की नींव रखी है, फाउंडेशन बनाया है। वो हमारा निर्माण करने वाला है, हमारे मन की बातों को जानता है, हमारे मन को दूर से ही वो परख लेता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बड़े विनम्रता के साथ में इन बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर हमारे द्वारा किसी के मन पर जख्म हुए हैं, हमने किसी भाई के विरुद्ध कुछ कहा है, हम फौरन उसके जख्म को भरें, उसको क्षमा करें और क्षमा मांगे। अपने परिवार के कोई सदस्यों के द्वारा हमारा दिल दुखा है, तो हम उनको क्षमा कर दे और हम भी उनको क्षमा मांगे। यही है एक दूसरे के जख्मों को भरने का बाइबल के अनुसार सही तरीका, और इससे हमारे जो रास्ते हैं वो साफ हो जाते हैं, हमारी जो बढ़ोतरी रुकी हुई है वो फिर से शुरू हो जाती है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष फिर से हमारे जीवन में शुरू होती है, जब हम हमारे द्वारा किसी को दिए गए जख्म को भरने का प्रयास करते हैं, क्षमा करने के द्वारा और क्षमा मांगने के द्वारा। तो निश्चित तौर पर अद्भुत कृत्य करने वाला, चमत्कार करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सारी की सारी बातों में आशीष करेंगे। मैं शास्त्र के कुछ वचन आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपने घर पर बाइबल को लेकर आप पढ़िए। हमको भजन संहिता में भी 6 अध्याय और उसके 5वें वचन में भी पढ़ना है, इसी विषय में है।
मत्ती की 18वीं अध्याय उसके 35 वचन में भी पढ़ना है। इसी विषय में मरकुस की पत्री 11वां अध्याय उसका 25वां वचन भी कहता है, और लूका की पुस्तक 6वां अध्याय और 37 वचन में भी ये लिखा है, और इफिस की किताब में भी 4थे अध्याय उसके 32 वचन में लिखा है, और कुलुस्सियों की पत्री में 3रा अध्याय 13वें वचन में भी इस विषय में लिखा है। इफिस 4:26 में ये लिखा है कि हमारे भाई के विरोध में हमने अगर कोई अपराध किया है या उसने हमारे विरुद्ध कुछ अपराध किया है, तो सूरज ढलने से पहले हम उनको क्षमा कर दें, हम उनको क्षमा मांगे, ताकि हमारी आत्मिक जीवन आशीषों से भरे, हमारे आध्यात्मिक दान हमारे अंदर आ जाए, सारी रुकावटें दूर हो जाए और हम एक नए सिरे से हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। आध्यात्मिक जो सफर है उसको हम शुरू करें। ये सारी रुकावटें हमारे रास्ते से दूर हो जाए और हमने जो भी जख्म दिए हैं शब्दों के द्वारा, उन जख्म के लिए हम क्षमा मांगकर हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे अगुवे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, उनसे क्षमा मांगे और हम उनको क्षमा करें भी, ताकि हमारे रास्ते खुल जाए, हमारी रुकावटें दूर हो जाए और प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ निरंतर रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अच्छे वचन के लिए। निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि इन वचनों के द्वारा आज आप लोगों से प्रभु ने जरूर बात की है, और ये वचन, ये मैसेज आज कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी ये वचन आशीष का कारण है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जो वचन आपने अपने लोगों के साथ बांटा है, ये वचन कहने के लिए आपने जो अनुग्रह मुझे दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। हमने जो जख्म एक दूसरे को शब्दों के द्वारा दिए हैं, उन जख्म को हम क्षमा मांगने के द्वारा, क्षमा करने के द्वारा हम उन जख्मों को भर दें, ताकि हमारे भाई, हमारे बहन दुखी ना हो, उनके जीवन में कोई रुकावट ना हो, उनके आशीष में कोई रुकावट ना हो, उनके अनुग्रह में कोई रुकावट ना हो। प्रभु, मेरे सभी सुनने वाले भाई बहनों के लिए अद्भुत रीति से आप आशीष की वर्षा कीजिए और उनके जीवन में अनुग्रह को भेजिए, ताकि प्रभु हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को बहुतायत की आशीष दीजिए, ताकि प्रभु आपकी महिमा के लिए हम सब के जीवन का इस्तेमाल किया जाए। प्रभु, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना, ये सारी विनती हम सब के उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल पास्टर जगई शिंदे के नाम से है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिए। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा कहता है तो अपने भाई और बहनों के बीच में इस मैसेज को जरूर शेयर कीजिए, और मेरे लिए भी आप सब आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।